स्वामी बनते सिरपति गाओ सुखो गाओ तसलचो दोनों हाथों को जोड़ो कमर को सीधा करो भगवान को देखो मंत्रों को सुनो शमनारे शम दर्शन समचरी सिद्धाणम अट्टमी हुकम करो उद्लोयमतमी वैज्ञानम तो सिद्धाणम निषिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरी सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणम संसिद्धाणम स्यानिच्चि कालम अंजिमी पूजिमी बंदामी नमः स्वामी दुख को कमको इलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्तियो तुमझम ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते पारस्परिक सिद्धांतिना तीर्थंकराय द्वादश गण परमेष्ठिताय शुद्धताय पवित्रताय सर्वज्ञ स्वरूप सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय लोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्परामणि तरणि पणमंडल मंडिताय ऋषियानि श्रावक श्राविक प्रमुख तो संग सर्व विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय सभी को हाथ जोड़ के भगवान को देखते कुछ स्वर में बोलना है शांति शांति अभयम मृत्यु अधिकामम प्रतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचतुर्भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वरोगम सर्वनर्माणि सर्वज्ञानि सर्वश्मानि सर्वोमानि सर्वईश्मानि सर्वधान्यमानि सर्वलक्ष्मानि सर्वविनुमानि सर्वपत्रमानि सर्वपुष्पमानि सर्ववल्मानि सर्वराष्ट्रमानि सर्वदेशमानि सर्वेश्मानि सर्वेतासाग्निमयं सर्वेन्द्रियं सर्वोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वसंवार चक्र विक्रम तेजवल सौरभ शांति सर्वजनानंदनम सर्वज्ञानंदनम सर्वज्ञानंदनम सर्वग्रामगर कीट कर्म सर्वजनानंदनम सर्वयज्ञानंदनम सर्वग्रामगर कीट कर्मट मंडप तंत्रम संभायनंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वेश्वरानंदनम शीघ्रं शीघ्रं यस्तुकं कृष्णलोकीश्वरं स्मर्शितम् अभयं चिमार्गं स्वस्तस्तु विद्यति श्री शांतिस्तु गंगां सदास्तु चंद्रप्रभु भास्कर मल्लिवर्धमान कुसुदं सीधर्मणि सुवृत नमीनाथ नमीनाथ भाषणां दिव्यो नमः ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थं भवतु तथास्तु ओम नमो वैकुंठवट्टिमाण श्री सच्चिदानंदं गच्छतं आयसं पायलोण जागो विवादिवादं मणिमारे मणिमारे मणिमामणिवासो जीव शत्रम अपराजतु भवतु श्री सचिन नितिन जी ऋतु निधि करण तुषार ईशिता जैन सेक्टर 16 रोहिणी संपूर्ण परिवार से रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम नमो वैकुंठवट्टिमाण श्री सच्चिदानंदं गच्छतं आयसं पायलोण जागो विवादिवादं
थमगणिमा अंगणिमा रंगणिमा हिरवा सब्जी शक्तिम अपराजित बोधु श्रीमान जयंत कुमार जी श्री रुचि जैन अनर्घ जैन शशि जैन संपूर्ण परिवार उपस्थित भक्तगण जैन 16 साहित्य समाज परिवार उपस्थित भक्तगण संपूर्ण अभिषेक करने वाले देखने वाले सुनने वाले परिवार सर्वजन सर्वशरीर परिवार रक्ष रक्ष रोम भट ओम नमो भगवते वट्टिमान सजलंतम गच्छतम आयासं पूर्णजाभ विवादिवं थम्मणिमा रेंगणिमा रेंगणिमा हिरवा सब्जी शब्दम अपराजित बोधु अंतरमना संघ परिवार से मातु श्री पन्नामा सुभमा साधना श्री अंजोरी छोटी संपूर्ण परिवार श्री संपति दिलीप कुमार जी श्रीमती सुनीता जी संकेत स्तुति दीदी वेद अक्षत अरमान रिद्धि संपूर्ण बड़ौदा मुंबई परिवार श्री मुकेश जी हरिता देवी चेन्नई निवासी परिवार श्री रोहित दिव्या धान्या रोहन चेन्नई संपूर्ण चेन्नई परिवार श्री बीजी चुड़ीवाल शिवाजी चुड़ीवाल गुवाहाटी आसाम परिवार श्री अशोक जी मधु जी पहाड़िया गुवाहाटी आसाम परिवार श्रीमान पन्नलाल जी सरावगी श्रीमती सरोज सरावगी राहुल रुचि बिट्टू सरावगी रोम बेंगलुरु परिवार उपस्थित भक्तगण सर्वजन सर्वशरीर परिवार रक्ष रक्ष रोम भट संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधनानाम शांति भगवान जिनेन्द्र करो शांति भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन कंबल पुष्प चारु सुदीप सुधूप बलाई धवल मंगल ज्ञानी राहुले इंद्रनाथ महामुझे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अष्टोत्तर सहस्त्र गुण मंडिताय श्री तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र प्रथम कलश द्वितीय तृतीय चतुर्थ कलश शांतिदायक करोति दिव्यो अर्घम महार्घम निर्वपामति आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की, महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। शुभ दिन है आया, कि शुभ दिन है आया, कि शुभ दिन। हमारे मंदिर
का भी नंबर आ गया कि जो दिल्ली के मंदिरों का उन्हें दर्शन करना था, उसमें हमारा सौभाग्य है कि सेक्टर 11 के मंदिर को भी उसमें शामिल किया गया। ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं महिला मंडल के से डॉक्टर शालिनी और उनके सहयोगियों से अनुरोध करता हूं, एक छोटा सा मंगलाचरण प्रस्तुत करें। राज की जय, आचार संघ की जय। ना मन में कोई विकार, ना तन पे किया श्रृंगार, करते तुम सबका तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम्ही तो परम दिगंबर हो। ना मन में कोई विकार, ना तन पे किया श्रृंगार, करते तुम सबका तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम्ही तो परम दिगंबर हो। जीवन में ज्योत जलाए, सो पथ पे दिया जलाए, तेरे चरणों में हम आए। तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। तेरे चरण जहाँ पड़ जाए, वो धरा स्वर्ग बन जाए। तेरे चरण जहाँ पड़ जाए, वो धरा स्वर्ग बन जाए। तेरी नजर जहाँ पड़ जाए, मिट्टी सोना बन जाए। तेरी नजर जहाँ पड़ जाए, मिट्टी सोना बन जाए। जब चले तू उड़े खुशबू, केसर की उड़े फुहार, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो परम दिगंबर हो। ना मन में कोई विकार, ना तन पे किया श्रृंगार, करते तुम सबका उद्धार। तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। सिंगार तेरा आत्म, आत्म ही तेरा कहना। सिंगार तेरा आत्म, आत्म ही तेरा कहना। तुम ज्ञान की हो प्रतिमा, फिर ज्ञान का क्या कहना। तुम ज्ञान की हो प्रतिमा, फिर ज्ञान का क्या कहना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित से जीवन को लिया निखार, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। ना तन पे कोई लिबास, ना लिखाने में स्वार, ये पैदल करे विहार, ये तो मेरे गुरुवर है, यही तो मेरे मुनिवर है। सारी दुनिया झुठलाई, तेरी भक्ति में सच्चाई। सारी दुनिया झुठलाई, तेरी भक्ति में सच्चाई। इसलिए छोड़ कर दुनिया, तेरे चरणों में चली आई। इसलिए छोड़ कर दुनिया, तेरे चरणों में चली आई। मुख से खिरे जिनवाणी, सुनता सारा संसार, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम्ही तो परम दिगंबर हो। ना मन में कोई विकार, ना तन पे किया श्रृंगार, करते तुम सबका उद्धार। संघ में उपाध्याय परम पूज्य श्री पीयूष सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु। परम पूज्य प्रवर्तक मुनि सहज सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। निर्यापक परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री नवपद्म सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अपरमत्त सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री 108 परिमल सागर जी के चरणों में नमोस्तु। आर्यका माता 105 श्री ज्ञानपुरा माता जी को वंदामि।
आर्का माता श्री चारित्र प्रभा माता जी को वंदामि। आर्का माता श्री पुण्य प्रभा माता जी को वंदामि। शुल्लक श्री हर सागर जी महाराज जी को इच्छामि। शुल्लक श्री नेगम सागर जी महाराज को इच्छामि। शुल्लक श्री अन्वय सागर जी महाराज को इच्छामि। शुल्लिका माता दर्शन प्रभा माता जी को इच्छामि। शुल्लिका माता तप प्रभा माता जी को इच्छामि। शुल्लिका माता वचन प्रभा माता जी को इच्छामि। शुल्लिका माता व्रत प्रभा माता जी को इच्छामि। शुल्लिका माता धर्म प्रभा माता जी को इच्छामि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महावीर भगवान की हम सबके दीक्षा गुरु अंतर बना महोदय साधना महोदय की भारत गौरव 108 श्री प्रसन्न सागर जी गुरु भगवान की उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की प्रवर्तक मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की निर्यापक मुनि श्री नवपद्म सागर जी महाराज जी की समस्त आचार्य संघ की कबीरा वो नर अंधे थे जो कहते गुरु और हरि रूठे तो ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर यह तन विष की बेलरी जगतन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए से गुरु मिले गो भी सस्ता जा टकमक को देखाए बीच भंवर में डूबी जाए भैया पार और पतवार छूटे पर तेरा विश्वास न तोड़े भैया सुन की भैया
रचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान जिन शासक नायक मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24वें तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, उत्कृष्ट सिंह निष्कृत अनेकानेक प्रकर्ता साधना महोदधि भारत गौरव तपोनिधि तपाचार तपोश्रमणी दीक्षा गुरु अंतर्मना श्री चंद्र सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्ति श्री पीयूष सागर महाराज की, सागर जी महाराज की सेक्टर 11 के भगवान महावीर और तीनों श्वेत मूर्तियों को देख के बड़ा मन प्रफुल्लित। मूर्तियों को देख रहे थे, हमें तो तलवार सिद्धि की देवों की याद आ गई। छोटे छोटे से भगवान जैसे वहाँ श्वेत निर्मल परिणाम रहते हैं, तीनों मूर्तियाँ इतनी श्वेत हैं कि अपने परिणाम भी देख के शुद्ध हो। सच्ची बात। वर्तमान जिन शासक नायक भगवान महावीर के शासन में अपन विराजते हैं, उन्हीं की परंपरा में आचार्य कुंद स्वामी ने जहाँ समय सार या 84 पाउर लिखी, उसमें ऋणसार नाम का ग्रंथ भी है। ऋण माने रत्न, रत्नों का सार। और उस रत्न सार में एक बहुत अच्छी कार्य का आचार्य कुंद ने लिखी, दानम पूजा सावय धम्मो अण सावयो तेल। आपका कर्तव्य क्या है, श्रावक का कर्तव्य क्या है। कुंद ने केवल 2 बातें कह दी कि ज्यादा जोर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 2 काम करो, दान और पूजा। दान का आपको मालूम है, दान चतुर्विध, 4 प्रकार का दान 4 संघों को देना, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार। और पूजा, अभिषेक के बिना पूजा होती नहीं। पूजा करने का मतलब है जिनेंद्र भगवान को, जिस प्रतिमा को हमने मूल नायक या इष्ट के रूप में विराजमान किया है, उसके चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। अपने अहंकार को नष्ट करने का नाम है पूजा। बंदे तद्गुण लब्ध है, उनके गुणों को प्राप्त करने का नाम है पूजा। उन जैसा अपने को बनाने के, उनके मार्ग पर चल देने का नाम है पूजा। और वो पूजा का अभीष्ट तक प्राप्त होता है तो मुनिराज के चरणों में आने से प्राप्त होता है। मार्ग यहाँ से खुलता है। अभी कह रहे थे ना, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागे पाँव, और बलियारी गुरु आरती गोविंद जी को बताए। ये जो बैठे हैं ना, जीवंत तीर्थ आपके सामने बैठे हैं। बाल ब्रह्मचारी अल्पायु अवस्था में जिन्होंने घर छोड़ दिया, 2016 में नागपुर से अगर व्रत करने प्रारंभ किए तो उत्कृष्ट सिंह निश्चित व्रत करके 557 दिन में 61 दिन मात्र आहार लेके 496 दिन की तपो साधना, जिसमें 10 महीने केवल स्वर्णभद्र की कूट पर रहे। और वहाँ ऐसे ऐसे काम किए। अभी बहने मंगलाचरण पढ़ने के लिए कह रही थी, जिस पर नजर पड़ जाए वो सोना हो जाए। तो स्वर्णभद्र कूट पर नजर पड़ गई तो पूरी स्वर्णभद्र कूट ही सोने की हो गई। मानकुंड ने 48 ताले खोले, हमने शास्त्रों में जरूर पढ़ा है, हमने देखा नहीं। लेकिन चोपड़ा कुंड के ताले को अगर इनकी दृष्टि पड़ गई तो हमने खुलते देखा है कि समय में कोई ऐसा संत है जिसकी दृष्टि अगर पड़ जाए तो उस कुंड के ताले खुल जाए। तब को जीवन में इन्होंने बनाया ही नहीं। 2021 में नीमिया घाट से जो दीक्षा की परंपरा शुरू हुई, आज आपके सामने 15 जीवंत मूर्तियां, केवल अपने को ही तपस्या से जीवंत नहीं किया, अपनी ऊर्जा से हम सबको भी पाप की कीचड़ से निकाल कर यहाँ अपने बगल में बिठाने का अगर पुरुषार्थ किया है तो वो संत आपके सामने। आपका ज्ञानात्मक पक्ष बहुत अच्छा है। शास्त्रों की सब बातें याद हैं, सूत्र याद हैं, गाथाएं याद हैं, बहुत अच्छा है। सब बोलते भी हैं, जय जयकार भी करते हैं।
लेकिन स्कूल में सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बायोलॉजी है। अकेली थ्योरी से काम नहीं चलता। 70 नंबर का थ्योरी का पेपर है तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। 70 में 69 आ जाए थ्योरी में, लेकिन अगर प्रैक्टिकल में 10 नहीं आए तो आपके प्रधान जी कह रहे हैं फेल। हमने नहीं कहा, हम तो पूछ रहे थे आपसे, फौरन 1 मिनट नहीं लगा कहने में फेल। यानी आपको पूरे का पूरा याद है, सब कुछ आप अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करके मिनिमम 33% वाला तो प्रैक्टिकल कर दो, उतना तो कर दो। और अगर उतना भी प्रैक्टिकल नहीं कर सकते तो आपको जितना याद है, जितना कंठस्थ है, वो सारे का सारा। इसलिए हमने बहुत से ऐसे देखे, पूरा का पूरा याद था, पूरा का पूरा कंठस्थ था, पूरे के पूरे समय साल में प्रवचन हो रहे थे, गवर्नमेंट साल की कक्षाएं लग रही थी, सब कुछ याद था, लेकिन थोड़ी थोड़ी याद थी। और जब प्रैक्टिकल करने का संबंध आया तो कोई जिस लोक में चला गया, कोई किसी लोक में चला गया, कोई किसी अस्पताल में चला गया। अंत समय ऐसे गुरु के चरणों में बैठ के समाधि मरण अंगीकार कर नहीं पाए, क्योंकि थ्योरी का पक्ष अच्छा था, प्रैक्टिकल नील था। इसलिए हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, थोड़ा प्रैक्टिकल सुधार। ज्ञानात्मक पक्ष बहुत अच्छा है, मुंह का पक्ष बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी है, भजन अच्छे पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक में जरा मामला। गुरुजी ने, महाराज आपको आहार देने का मन तो बहुत है, लेकिन आपने तो आजीवन आलू का त्याग कर दिया, वो तो हमसे होता नहीं। इतने उत्कृष्ट तपस्वी को आहार देने का मन है, ज्ञान भी है, आहार देना चाहिए, आलू नहीं छूटता। और बहुत से तो ऐसे मिले दिल्ली में, महाराज आलू तो छोड़ सकते हैं, प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। ये दिल्ली वालों का खेल है। मिले 2-4 में, महाराज आलू तो छोड़ देंगे, प्याज लहसुन न छुटाओ। बार्गेनिंग कर रहे चौकी में, अरे आलू 1-2 महीने नहीं, आपको 3 महीने का नियम दे दो, 6 महीने का नियम दे दो, आलू चल जाएगा, लेकिन प्याज लहसुन मत छुटाओ। वो छोले खाते हैं वहाँ खड़े होकर, वो कुलचे खाते हैं ना खड़े होकर, उसमें प्याज तो पड़ता ही है, लहसुन तो पड़ता ही है, वो नहीं छूट सकता, वो नहीं छूट सकता। ये जो चारित्र पक्ष आपका कमजोर है, एक तरफ हम गुरु की जयकार भी बोल रहे हैं, चरण भी लगाने को तैयार है, हमसे कह रहे हैं आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन जब उनको आहार देने का नंबर आता है, जैसे कुंद ने पहला कर्तव्य कहा कि दानम पूजा सावे धम्मो, दान दो। महाराज रात्रि भोजन तो नहीं छूटता, महाराज बिस्लरी के पानी के बिना काम नहीं चलता, महाराज मंदिर तो संडे के संडे जा पाते हैं, खाना भी संडे के संडे खाया करो, रोग भी संडे के संडे किया करो, टीवी भी संडे के संडे देखा करो, मोबाइल भी संडे के संडे चल। नहीं महाराज वो नहीं, मोबाइल तो हमेशा हाथ में रखते हैं हम, क्योंकि यार तो वो घड़ी और बन गई, शरीर चलने की जरूरत नहीं, उसी से कहो ब्लूटूथ और लगा लो तो पकड़ने की भी जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं। आपके काम बहुत आसानी से हो रहे हैं, उन्हीं के काम के लिए महाराज बादशाह अनुमोदना कर रहे हैं। तो हाँ, एक तरफ एक गिलास हमारी तरफ से भी दे देना है, ऐसे पति पत्नी से कह दिया करो, एक और हमारी तरफ से खा लेना, पेट हमारा भर जाएगा। है अर्थ करता है कोई ऐसा? क्या करता है कोई ऐसा? नहीं, वहाँ तो डाइनिंग टेबल पर 6 अलग अलग रही परिवार की, और यहाँ महाराज तो बाहर से देख रहे हैं अनुमोदना, महाराज जी ने वस्तु एक गिलास हमारी तरफ से भी। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली वालों, अपने दिल वाले तो हो, लेकिन दिल को जरा मजबूत बनाओ। 4 महीने के लिए आपके दिल पर राज तो इनका पहले से ही है, दिल में स्थान तो इनका पहले से ही है, लेकिन ये अब आपके दिल पर राज ये दिल को करने नहीं आए, आपसे कुछ लेने भी नहीं आए हैं, ये आपके दिल को बदलने के लिए आए। वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाला नहीं, हॉस्पिटल में अपोलो होता है वैसा दिल बदलने नहीं आए, दिल का आपको हो ही रहेगा, लेकिन दिल में जो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जैसे आप कहते हो ये दिल है कि मानते ही नहीं, बस उसे ही बदलने आए कि दिल मानेगा कि नहीं मानेगा। 4-5 महीने में ये देखने आए कि दिल मानता है कि नहीं। जिस
आचरण के धनी ये बैठे हैं, इनने हम लोगों को सिखाया है। और हमें लगता है अगर सूरज इतना दूर है और उसकी किरणें हमें इतने नीचे योजन ऊपर 800 योजन से ऊपर का सूर्य अगर हमें ऐसे ताप में निकलने को व्यवस्था करता है, अगर पूर्णिमा की चांदनी चांद इतना ऊपर होते हुए हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करता है, तो इतने पास हमारा जो तपस्वी संत बैठा है उसकी तपस्या की किरणें हमें प्रभावित क्यों नहीं करती? आप प्रश्न पूछना, आपने उनको नहीं कर रही। जितने यहाँ बैठे हैं इनको इनकी सिंह निष्केदित व्रत की तपस्या की किरणें ऐसी प्रभावित कर गई कि इनमें से कोई भी दीक्षा लेने नहीं आया था। ये तो वापसी टिकट लेकर रिजर्वेशन करा कर रखे थे, वापसी इतने तारीख को हार देकर पाना 29 को हो जाएगी, 30 को वापस चले जाएंगे, टिकट जेब में ही रखा रह गया। वो बिहार कराने आए थे, 2 महीने बिहार में चौका लगाएंगे, ताम जाम चौके का संग दोनों लेके आए थे, बिहार का सामान घर ही रह गया। हमसे तो इन्हें कह दिया था 25 जनवरी को आ जाओ। हमने महाराज क्या करना है? बोले यहाँ आओ तब बताएंगे। अभी क्या बताओ, मैंने पुरी से तो आ जाओ, पहले हमारे पास तो आओ। पहुँच के 26 तारीख महाराज क्या करना है? अभी पहले महापारणा तो कर लेने दो तब बताएंगे कि जल्दी क्या है। महापारणा में वो 29 को नितर के आए, क्या वो कर रहे थे गुरुदेव क्या काय के लिए बुलाया? अरे मंच तक तो पहुंचने दे, अभी क्या जल्दी है? पता ही नहीं था क्या होने जा रहा है, यही नहीं मालूम था काय के लिए बुलाया, यही नहीं मालूम था काय के लिए बुलाया। हाँ 29 को मंच पर भी पहुंच गया। सबसे पहले तो अपना सौभाग्य और पुण्य मानते हैं। उत्कृष्ट इंग्लिश जिस पिच्छी के साथ की गुरु ने कहा आज हम अपनी ये पिच्छी अपने प्रिय विद्वान सुशील जी को भेंट कर रहा हूँ। मेरा तो लगा पुण्य की लाटरी खुल गई, लाटरी खुल गई पुण्य की। 10 महीने से सोनभद्र कोट पर रहकर जिसके साथ इतनी व्रत साधना तब सब जो कुछ किया वो पिच्छी साथ में रही, और वो पिच्छी हमारे हाथ में क्या आई? 2 मिनट बाद तो 2 मिनट पहले तो यही लग रहा था पिच्छी इनके हाथ में आई, और 2 महीने बाद घोषणा कर दी आज 29 तारीख है, 1 तारीख को सुशील जी को दीक्षा देंगे। हमें तो 2 दिन पहले ही पता लगा कि दीक्षा हो रही है, पता ही नहीं था। आप में से कोई है ऐसा जिसे गुरु अब देखे आ जाओ हमारे पास और परसों हम दीक्षा देंगे? उठ रहा कोई इसमें से? उठ रहा कोई? बोलो उठो। ज्ञानात्मक पक्ष बहुत अच्छा है, चारित्रात्मक पक्ष अच्छा नहीं। कथनी से काम नहीं चलेगा, करनी पड़ेगी। चर्चा से काम नहीं चलेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। किसी की डेथ हो जाए मोबाइल पे RIP तो टाइप करना बहुत 10 सेकंड का काम है। किसी को RIP विनम्र श्रद्धांजलि, अरे जाओ जरा उसके घर तक। सब यात्रा इतनी फुर्सत किसे है महाराज जी? तो याद रखना ये फेसबुक पर जो 2000, 3000, 4000 फ्रेंड इकट्ठे कर रखे हैं, लाखों लाइक इकट्ठे कर रखे हैं, ये अंत समय में कोई लाइक और कोई फ्रेंड काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, कोई नहीं आएगा। बस मोबाइल पर RIP टाइप करना बहुत सवाल है, लेकिन कोई 4 कदम हाथ चलने वाले नहीं आए। बातें बहुत हैं, समय कम है। पूजा करनी है, पूजा करने का मतलब है भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख देना। अनंत ऊर्जा का भंडार है, अनंत ऊर्जा। चाहो तो प्रैक्टिकल कर दिखा देंगे, अभी आना हमारे पास है कि नहीं, कैसे ऊर्जा निकलती है। मंदिर में आना भी यहाँ सोचने के बाद अपना बात काम बंद है, खाने का घंटे भर मंदिर में बैठेंगे। अनंत ऊर्जा का भंडार विश्वास दिला देना चाहता हूँ। मंदिर में आके एक बार भगवान की प्रतिमा के चरण स्पर्श कर लो, और घर में अपनी माता पिता सास ससुर के स्पर्श कर लो। जीवन में कोई बाधा आपको कष्ट नहीं दे सकती। मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई बाधा करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और तो लेते अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ चाइल्ड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। याद करना बहुत आसान है, लेकिन 4 बजे बिस्तर छोड़ना बहुत कठिन है। और गुरुदेव इसीलिए 4 बजे पूजा कराते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ से सोबत है। इसलिए कहाँ सो रहे हो, उठ के आ जाओ। हम भी जग गए और तुम भी आ जाओ। इसलिए आपको जगाने के लिए आए हैं, आपकी चेतना को झंकृत करने के लिए आए हैं, आपके परिणामों को बदलने के लिए आए हैं। और इसलिए कुछ आए हैं कि 4-5 महीनों में एक बार आपको तरण सागर में तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। चैप्टर 11 में एक दिन के काम चलने वाला नहीं है।
सेक्टर के 11 में 1 घंटे के प्रवचन से 2-4 बूंदें तो मिल सकती हैं, वह पिक्चर का ट्रेलर का काम तो कर सकती है, लेकिन पूरी पिक्चर अगर देखनी है तो तरुण सागरम तो आना पड़ेगा, इससे बिना काम नहीं चलेगा। और अगर एक बार इस अंतर मना कि हमने तो 2 दिन देखी, जीवन बदल गया। वो तो महाराज बैठे हैं अपने भैया की दीक्षा लेने देखने आए थे, बेचारे नहीं था, नए कपड़े सिलवा के लाए थे। 4 दिन का दीक्षा का प्रोग्राम होगा, सुबह दूसरे पहनेंगे, शाम को दूसरे पहनेंगे, कल दूसरे पहनेंगे। अब भैया ने दीक्षा, कल दीक्षा हो रही ठीक, भाभी ने भी दीक्षा लेनी शुरू कर दी ठीक, पत्नी ने कह दिया हम भी जा रहे हैं भैया अपने, वो भी ठीक। तब भी शाम तक कह रहे थे मैं नहीं ले रहा, जिसे जाना हो सो जाओ, मैं नहीं ले रहा। और सवेरे बैठ के महाराज हम भी दीक्षा लेंगे, ऐसे परिणाम बदलते हैं। यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनके ऐसे परिणाम बदलते हैं, और आपका इतना भी परिणाम नहीं बदल रहा कि हम रात्रि भोजन छोड़ दें। आपका इतना परिणाम भी नहीं बदल रहा है कि हम आलू प्याज जैसे छोड़ दें। इनका तो आजीवन है, हम तो 2 ही महीने वाली बात करते हैं। भैया कंप्रोमाइज कर लो, आजीवन रहना हो तो घर चले जाओ, कंप्रोमाइज करना हो तो हमारे पास थोड़ा करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अभी नए है ना, जब इन जैसे हो जाएंगे तब हम भी आजीवन कर लेंगे। अभी तो अपना मार्केट में ब्रांड स्थापित करना है, कंसेशन देना पड़ता है थोड़ा, इसलिए कंसेशन देना पड़ता है। तो हम तो 2 महीने का कंसेशन, भाई 2 महीने का नियम ले लो। कल एक महिला आई, महाराज हमने इशारा किया आलू खाते त्याग कर दो, रात्रि भोजन करते हैं त्याग कर दो। मैं ऐसे इशारा किया 2 दिन का, 2 साल नहीं इसके मुँह से 2 दिन का, अरे 2 दिन का नहीं 2 महीने का। हमारा शुद्ध नहीं त्याग हो सकता, नहीं हो सकता। क्या ये रखा ग्रास, ये रखा ग्रास कौन चक्कर में पड़े से सागर जी की। याद रखना, अगर 2 महीने के छोड़ने में भी मन ये कह रहा है कि कौन चक्कर में पड़े, तो अनंत काल से संसार के चक्कर लगा रहे हो, अनंत काल तक संसार में चक्कर लगाते रहो, छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ के भगवान के सामने आओ, अब कुछ छोड़ के गुरु के सामने आओ। दुनिया में बस केवल 2 ही चीजें हैं जिनकी चरण शरण में आने से सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रोज बोलते हैं अनंते शरणम पब्बज्जामि, वहां बैठे हैं। सिद्धे शरणम पब्बज्जामि, वहां बैठे हैं। धर्म का शरण कहाँ है? यहाँ धर्म की शरण, गुरु की शरण यहाँ है। अनंत सिद्ध की शरण यहाँ है और गुरु धर्म की शरण यहाँ है। बस यही 4 शरण के योग्य हैं, बाकी संसार में कुछ भी शरण लेने योग्य नहीं। इसलिए थोड़ी अपनी चेतना को जागृत करो, थोड़े अपने मन को निर्मल करो, थोड़े अपने परिणामों की विशुद्धि बनाओ, और थोड़े जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उस कुल की नाप मत कटाओ, नाप मत कटाओ। श्रावक बनना बहुत ऊंची बात है, प्रतिमा लेना बहुत ऊंची बात है। ले लोगे तो अच्छे बन जाओगे, नहीं ले पाते, श्रावक नहीं बन पा रहे कोई बात नहीं, मुनि नहीं बन पा रहे कोई बात नहीं, आर्यका नहीं बन पा रहे कोई बात नहीं, प्रतिमा नहीं ले पा रहे नहीं कोई बात नहीं, गृहस्थ तो बन जाओ कम से कम। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, ये 6 काम तो करने लगो। महाराज ये भी नहीं हो सकते, दान पूजा ही करने लगो, ये भी नहीं हो सकता, तो कम से कम जो 3 कुल के चिन्ह हैं, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना और नित्य देव दर्शन, इतना तो कर लो। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो जैनत की नाक मत कटा, पाप लगेगा। जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उस कुल की कुछ गरिमा रखो, कुछ गरिमा। पिछले भव में बहुत कुछ किया था जो इस कुल में, और इतने बड़े तपस्वी और चतुर्विद संघ के सामने आपको बैठने का मौका मिला है। आपका भवों का पुण्य एक साथ उदय में आया है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो, वरना और कोई आपकी ताकत नहीं थी। आपका पुण्य यहाँ बिठा लिए, और अब इनके सानिध्य में ऐसा पुण्य इकट्ठा कर लो। अभी तो वहाँ बैठे हो, हमारी तरह कभी इनके बगल में आके बैठ जाना, साल 2 साल बाद बैठ जाना, इतना पुण्य तो इकट्ठा कर लो, कम से कम इतना तो कर लो। और वो तभी आएगा जब जैनत्व के संस्कार, नाम वाले जैन नहीं, अब स्थापना वाले जैन और आचरण वाले जैन। जब तक ये 3 चिन्ह और गृहस्थ के षडावश्यक आपके जीवन में नहीं आएंगे, तब तक गारंटी देता हूँ अगला भव जैन कुल का मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। बिहार में अंतिम बात के लिए खत्म करता हूँ, कुत्ते भौंकते हैं, मेरी समझ में आती है उनकी भाषा। गाय ऐसे आंखें फाड़ के देखती है,
तब लगता है पिछले जन्म में धर्म में कितनी मायाचारी की थी, त्रियंज गति मिल गई। अब मन मुद्रा को देख के याद आ रहा है, ऐसे पाप न किए होते तो आज गाय नहीं बनती, मुझे को दोष नहीं लगाया होता, मुंह खिचखिच नहीं की होती तो आज कुत्ते नहीं बनते। देखो उन जानवरों को सब प्रत्यक्ष दिख रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए अपने आचरण को सुधारो, अपनी चेतना और अपनी विशुद्धि को अच्छा बनाओ। बहुत पुण्य का योग है कि ऐसे गुरु मिले हैं। उस गुरु के पास तो ज्ञान की गंगा बह रही है, उस ज्ञान की गंगा में इतना पानी भर लो, इतना पात्र बड़ा ले आओ कि इनका तप और चारित्र आपके जीवन में समा जाए। बस यही सेक्टर 11 में आने की सार्थकता होगी। बोलिए तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, महाराज की, महाराज की। पूजा से जब यहाँ पर मंगलाचरण महिलाएं कर रही थी, मन में न कोई विकार, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में विकार ना आया हो कभी। आखिर विकारों से मुक्त हो तो कैसे? ये सेक्टर 11 वालों, आप लोगों का बहुत पुण्य है कि आज विकारों से आपके मन को मुक्त करने के लिए चतुर्दशी के दिन प्रतिक्रमण कराने तो अंतर्मना आपके पास है। मन की सफाई घर की सफाई से ज़्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, घर में तो मेहमान आते हैं लेकिन मन में भगवान का वास होता है। जरूरत पर के लिए लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य सी बात है, लेकिन बिना जरूरत के भी लोगों का ख्याल रखना और उससे जुड़ा रहना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। ध्यान रखो, सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो अपनी गलतियों से सीखो या दूसरे की गलतियों से सीखो। पहला काफ़ी महंगा है लेकिन दूसरा बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि लोगों को दूसरों की गलतियां ही तो दिखाई देती हैं, अपनी कहाँ दिखाई देती हैं। मरते हुए भी लोगों को देखते हैं लेकिन फिर भी देखते हैं कि हम नहीं मरेंगे। एक्सीडेंट होता है, देखो इतनी स्पीड में चला रहा था लेकिन खुद गाड़ी अपनी स्पीड में चलाते हैं। होता है कि नहीं? जान रहे रात्रि भोजन करने से सेहत खराब हो जाएगी, इसमें नुकसान है, विज्ञान भी कह रहा है, डॉक्टर भी कह रहा है, लेकिन अभी हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर की बात पे पूरा भरोसा है। डॉक्टर कह देगा कि कुछ खाना नहीं, रात 8 घंटे तक नहीं खाओगे पियोगे, पानी छान के पीना मान लोगे, उबाल के पीना मान लोगे, ये दवाई खा लेना मान लोगे। लेकिन अगर वही बात तुम्हारा धर्म जिन शासन कहता है तो सोचते हो करें कि ना करें। ध्यान रखो, धन मिल जाए उतना आनंद नहीं है, आनंद वहाँ है जहाँ मन मिल जाए। मन मिलना बहुत जरूरी है, पात्रता पैदा होना बहुत जरूरी है। और आज का दिन मन की पात्रता को पैदा करने का, स्वयं के भीतर पात्रता लाने का दिन है, प्रायश्चित करने का दिन है। क्योंकि आज गलतियां तो बहुत होती हैं, होती रहेंगी। गलतियां नहीं होती तो क्या भगवान न बन जाते? अंतर्मना गुरुदेव कहते हैं गलतियां खूब करो लेकिन एक गलती बार बार मत करो, इतना कर दो। आज प्रायश्चित प्रतिक्रमण में मध्याह्न में ठीक 3 बजे कहेंगे तो पहुंच जाना, लाभ काम छोड़ करके पहुंच जाना, क्योंकि आने वाला अवसर छोटा लगता है, जाने के बाद लगता है कि वो बहुत बड़ा अवसर था। किसी ने कहा जब कण कण में भगवान है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? मंदिर जा रहे हैं। उनके लिए इतना कहना चाहता हूँ कि हवा तो धूप में भी चलती है लेकिन आनंद छाँव में ही आता है। उसी तरह आनंद तो मंदिर में ही आता है। भगवान कण कण में जरूर है लेकिन दर्शन का आनंद तो मंदिर में ही है। इसलिए दर्शन जरूर करो। जहाँ पर पाप का क्षय है, जहाँ पर पुण्य की प्राप्ति है, जहाँ पर धर्म के प्रति प्रीति है, जहाँ पर शिष्टाचार का बोध है, जहाँ पर धर्म प्रभावना है, जहाँ पर संस्कारों का जागरण है, जहाँ पर कुल जाति का प्रतिबोध है, जहाँ पर सद्भावना की जागृति है, जहाँ पर आत्मदर्शन के प्रति ललक है, जहाँ पर वीतरागता की शिक्षा है, जहाँ पर सांसारिक दुखों का क्षय है, जिन आज्ञा का जहाँ पर अनुसरण है, और कोई नहीं, वही तो अंतर्मना है। आचार्य प्रसन्न सागर जी, उन्हीं से निवेदन है अपने दोनों हाथों को जोड़ें। जिस 19 मिनट बोलेंगे क्योंकि वर्किंग डे है और हमें चाहते कि हम प्रवचन करें और तुम इसको घड़ी देखो और ये और कितना बज गया है।
दोनों हाथों को जोड़ें, समय को ना गवाते हुए रीढ़ को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। ये या ना ममा 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 मामी ताता तीती ततोतितम, ततोतिता तुतेति तात्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताति ततोततः। पुष्पदंति को नित नमो तजनी को अज्ञान, दो आशीष अभय मुझे करुणा कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं और हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान प्रभु चंद्र प्रभु भांगपुर शांतिनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूजन किलकारादि सागर जी महाराज की, परम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। जय बोलिए अंतर मन आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। बाला गुरुदेव का प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कवि महाराज साहब, वर्णी जी, प्रवर्तक डॉक्टर श्री सागर जी महाराज साहब बहुत एक अच्छा सूत्र दे दिया उन्होंने, वंदे तद्गुण लब्धि। और इस एक सूत्र पर कोई घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं, पर आज का समय अब चर्चा करने का नहीं है, अर्चा करने का समय है। अब आज का समय जितना हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ने का समय खत्म हो गया है बाबू। एक समय था कि पहले व्यक्ति पढ़ना पसंद करता था, अब आज के समय व्यक्ति पढ़ना कम पसंद करते हैं, देखना और सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। जो पढ़ लिया है सफिशिएंट है, इससे ज्यादा तुमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे ज्यादा जितना भी तुम पढ़ोगे सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ोगे। बंदे तद्गुण लब्धे, बहुत प्यारा सूत्र है और इस एक सूत्र में आचार्यों ने गागर में सागर भर दिया है। जिंदगी में यदि हम दो लाइन को आत्मसात कर लें, आज ही हमारा जीवन स्वर्ग जैसा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस एक लाइन में बंदे तद्गुण लब्धे। आज से हम अपने दोष देखना शुरू करें और दूसरों के गुणों को देखना पसंद करें। यदि हम आज से अपनी कमियों को, अपनी कमी को देखें और दूसरों में गुण को देखें, कल शाम को गुरु भक्ति में कहा था, संसार में एक भी ऐसा मकान, घर, महल नहीं है जिसके अंदर गंदे पानी को निकलने की मोहरी ना हो, और एक भी ऐसा घर, मकान नहीं है जिसके अंदर एक दरवाजा, खिड़की ना हो। यदि जिसके अंदर खिड़की, दरवाजा ना हो, वो मकान नहीं, कोई मजार होगी। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर एक न एक अवगुण तो होगा ही होगा।
और बुरे से बुरे इंसान के अंदर एक ना एक अच्छाई तो होगी ही होगी। कहते हैं कि व्यक्ति उद्यान में घूम रहा था, अचानक से उसकी गुलाब के फूल पर नजर पड़ी। अरे कितना सुंदर गुलाब है, अरे यार काश कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा फूल होता। क्योंकि वो तोड़ने लगा, उसको तो 2-3 कांटे लगे। उसने कहा कांटा लगा, कांटा लगा। अरे काश कांटे नहीं होते तो फूल कितना और सुंदर होता। और आगे गया, देखा कि आम के बगीचे में कोयल कू कू कर रही है। उसने कोयल को देखा, अरे कोयल कितनी प्यारी आवाज है तेरी, काश तू काली नहीं होती तो कितना मजा आता। ये देखो वहां तक आवाज पहुंच रही है। सिर्फ आदमी के अंदर आवाज की संकट की आवाज तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच पा रही है। वह व्यक्ति और आगे बढ़ता है, और आगे गया, समुद्र के पास पहुंच गया। देखा अरे इतना विशाल समुद्र। एक अंजलि पानी लिया, मुझसे लगाया। अरे यार पानी तो बहुत है, काश समुद्र तू खारा नहीं होता कितना अच्छा होता। रात हो गई, घूमते घूमते छत पर बैठा था। पूर्णिमासी का दिन था, पूरा चंद्रमा अपनी 16 कलाओं को बिखेर रहा था। अरे चंद्रमा की क्या रोशनी है, क्या चांदनी है, क्या रात है। काश चंद्रमा तो बहुत अच्छा है, काश इसमें दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। सुबह नीचे घूम रहा था, गुलाब आया, कोयल आई। तेरी बात बोल रहे हैं। गुलाब आया, कोयल आई, समुद्र मिला। चंद्रमा ने, चारों ने मिलकर का इंसान 83,99,999 योनियों में सबसे अच्छी योनि है, सबसे अच्छी पर्याय है तो मनुष्य की पर्याय है, जिसमें तुम स्वतंत्र हो भगवान बनने के लिए। इंसान तू बहुत अच्छा है, काश तेरे अंदर कमी देखने की आदत ना होती तो आज तू भगवान बन गया होता। पंडित जुगल किशोर जी ने बहुत प्यारी बात कही, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। क्या वाकई में इस पंक्ति से हम सहमत हैं? यदि कोई आपका पड़ोसी ज्यादा दान दे दे, भीतर गैस बनना शुरू हो जाती है, कम वक्त हमको नीचे दिखा रही है। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई नई गाड़ी लेके आ जाए, तुमको खुशी होती कि दुख होता है? सोचो, हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का, नसीब का, किस्मत का ले रहा है, फिर भी हमें दूसरों की अच्छी चीजें न हम देख पाते हैं, न उनके गुणों की अनुमोदना कर पाते। इकलौता संघ है भारत देश का प्रसन्न सागर का, जिसमें सभी साधु संतों के सुबह हम रोज नाम बोल के अर्घ चढ़ाते हैं। आप किसी दूसरे संत के मन पर किसी दूसरे साधु का नाम बोल के देखो, आपका माइक बंद हो जाएगा, इशारे हो जाएंगे, भाई साहब यही के और यही के आचार्य का नाम बोलो, दूसरे के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। अभी महाराज साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ज्ञानात्मक पक्ष तो बहुत अच्छा है, पर चारित्रात्मक पक्ष बहुत कमजोर है। और बाकी में आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता है, तो जैन समाज में सुधार की आवश्यकता है। अपने यहाँ बातों के बादशाह बहुत मिलेंगे, समझाने वाले बहुत मिलेंगे, पर खुद समझने वाले एक भी नहीं मिलेंगे। एक को खोजो, एक खोजो, एक देखो 4 मिलेंगे, 1000 देखो लाख मिलेंगे। ज्ञान देने वालों की समाज में यदि कोई व्यक्ति बोल दे कि भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है, फटाफट 5 लोग तैयार, एक गोली खा लो, एक कर लो, एक बाम लगा लो, ऐसा कर लो, अमृत धारा, फटाफट ज्ञान देने में तुम सबसे आगे।
पर ज्ञान का तदनुरूप आचरण करने में अभी हम बहुत पीछे हैं। महाराज साहब ने कहा कि इतने सारे बड़े बड़े इतना ज्ञान प्राप्त किया, समय साथ पढ़ा, क्लासेस चलाई, खूब दुनिया को ज्ञान दिया, जब खुद के ज्ञान को आचरणात्मक धारण करना था उस समय हम अस्पताल में जाके मर गए। मेरे प्रश्न मन में ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है, ज्ञान का फल क्या है? अस्पताल। स्वाध्याय का फल क्या है? बहरापन। स्वाध्याय का फल क्या? मैं स्वाध्याय का निषेध नहीं कर रहा हूं, ये भी इनने भी स्वाध्याय किया है, उनने भी स्वाध्याय किया है। पंडित शिवचरण जी करुणानियों के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान थे, उनने भी स्वाध्याय किया है, पर उन्होंने स्वाध्याय समाज को कराने के साथ साथ उन्होंने स्वाध्याय को खुद का भोजन भी बनाया है। दूसरों को ज्ञान देना बहुत सरल है, पर खुद को ज्ञान में तदनुरूप आचरण में तब्दील करना बहुत कठिन काम है। हम 2015 के पहले कभी किसी को नहीं बोलते थे कि तुम उपवास करो, खुद से नहीं होते थे तुम दूसरों को बोलने के अधिकारी बनते कैसे? एक उपवास में भी पूरा आसमान झूमने लगता था, और 4 महीने में एक बार केस लॉन्च करते थे, और केस लॉन्च होने के बाद उस दिन उपवास। आज हमारी ज्ञान प्रभा माता संघ की बड़ी माता जी ने आज केस लॉन्च किया, और सबसे कठिन साधना है केस लॉन्च करने की। आप केस लॉन्च के बाद मुस्कुराहट देखो माता जी को, थोड़ा मुस्कुराना बाबू, मुस्कुराहट देखो बाबू। इस दिगंबरत में सबसे कठिन 2 ही काम है। हमारे 28 मूल गुणों में सबसे भारी मूल गुण 2 मूल गुण पड़ते हैं, तो 2 मूल गुण, एक तो नग्न रहना और दूसरा केस लॉन्च करना। यदि इन 2 मूल गुणों को निकाल दिया जाए, इस दिगंबर संप्रदाय में साधु सन्यासियों की हजारों की भीड़ लग जाए। जब पतंजलि में थे रामदेव बाबा पास में 2.5-3 घंटे तक हम सिर्फ 2 ही बैठे थे, और उन्होंने एक एक प्रश्न, ऐसे प्रश्न कि तुम सुन लो तो दिमाग खराब हो जाएगी यार। और हम भी बड़े आनंद के साथ एक एक प्रश्न का हंसते हंसते जवाब दे रहे थे। बोले गुरुदेव इतना कठिन मार्ग है, सदी कहाँ जा रही है, मन में कभी तो कुछ विकार आता होगा। हमने कहा बाबा बहन कितनी सज धज करके आ जाए, बहन कितनी सज धज करके भाई के सामने आ जाए, कभी भाई के मन में बहन के प्रति वासना का भाव पैदा नहीं होता है। सारी माताएं बहनें जब भक्ति के भाव से गुरु चरणों में नतमस्तक होती हैं, अपना समर्पण करती, सर्वस्व अर्पण करती हैं, उनके प्रति मन में भाव तो क्या दूर दूर तक भाव आते ही नहीं है। और उस उम्र में स्वामी जी ने कहा महाराज से आपने उस 17 साल की उम्र में दिगंबर को धारण किया। हमने कहा हमें छोटा तिलक नहीं बना, सीधी मुनि दीक्षा ली डायरेक्ट। बोले बहुत कठिन काम होगा। हमने कहा बहुत सी चीजें हैं जिनको गुरु से बोलते थे। गुरु दीक्षा के बाद गुरुदेव ने हम लोगों को माता बहनों से बात करने नहीं दिया, मौन रहना। 3500 नमोकार मंत्र की जब तक माला जंग नहीं होगी तब तक किसी से बात नहीं करना। 3500 वाला में पूरा समय लगा, 1 साल लग गया। 3500 नमोकार मंत्र की माला गुरुदेव ने संभाला बहुत है। जिस उम्र में गुरुदेव को संभालना था उन्होंने खूब चाबुक दिए, खूब थप्पड़ लगाए, मतलब अनुशासन के थप्पड़ लगाए। और आज यही कारण कि आज 37 वर्ष हो रहे हैं यहाँ पहुंचने में, अन्यथा 1 साल भी बाबू बहुत कठिन काम है। आज का 1 साल और 20 साल पहले के 10 साल। निवेदन कर बंदे तजगुण लब्धे। महाराज साहब के बहुत निकट घर के पास में रहने वाले पंडित शिवचरण जी अस्वस्थ थे, सूरत में बीमार पड़े थे। एक मैसेज करवाया कि पंडित जी को बोलो कि महाराज साहब कुलचारा में चतुर्मास करें, आपको सिर्फ 7 दिन यहाँ आके रहना है, कोई दीक्षा की बात नहीं, कुछ नहीं। जब जिस जीव की भवितव्यता होनहार अच्छी होती है
उसका भाव मन वैसा होने लगता है। जिसकी नियति खराब है, गुरु के बाद चलना है, मैं नहीं जाऊं, तू चला जा, नमो कर्म सुनाओ, नहीं सुनना तू ही सुन ले, आदमी नहीं सुनेगा। और जिसकी भवितव्यता होनहार अच्छी है, उसको गुरु भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, क्षेत्र भी मिल जाएगा, और चतुर्विध संघ का सानिध्य भी अपनी नाप में। क्यों? उसकी नियति भवितव्यता बहुत अच्छी है। 3 मिनट बचे हैं, निवेदन कर रहा हूं, उनको बुलाया, 2 दिन तक रहे, अति प्रसन्न। अरे सुशील, तूने मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। महाराज, ऐसे उद्धार नहीं होगा, बस आप कुछ मत करो, क्षुल्लक भिक्षा ले लो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो तुम बोलोगे वही करो। आए 5 दिन हुआ था, 7वें दिन उनकी क्षुल्लक भिक्षा हो गई। सोचो, भारत के मूर्धन्य विद्वान, होश में दीक्षा ली, बेहोशी में दीक्षा नहीं ली। ये तो हमारा शरीर दिख नहीं रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, 4 लोग उठा के जीते जी लेके गए, गुरुदेव समाधि करा दो। ये कोई समाधि नहीं, समाधि इतनी सस्ती नहीं है बाबू। समाधि के लिए जीते जी मन को मारना पड़ता है, रसना इंद्रिय को जीतना पड़ता है, कसाय को क्रश करना पड़ता, तब जाके समाधि हो पाती है। अब समाधि हो ही कहाँ रही है, अब तो सिर्फ और सिर्फ शुभ मरण हो रहे हैं। संलेखना का बहुत कठिन काम है। संलेखना इस सदी में 4 चक्रवर्ती गुरुदेव ने जो संलेखना ली, ज्ञान सागर जी महाराज ने जो एक आचरण प्रस्तुत किया, उसके बाद बहुत कठिन साधक हुए जिन्होंने संलेखना की हो। मरण तो किसी का भी शुभ हो जाता है बाबू, पर महाराज साहब ने कहा ना कि जिस दिन से दीक्षा हुई उसी दिन से हमारी समाधि की साधना प्रारंभ हो गई। और समाधि की साधना में 2 ही काम करना पड़ते, इस लीलाबाई को बस में करना और कसाईयों को क्रस करना। शरीर इसको बस में करोगे, शरीर क्रस होगा। महाराज साहब कल बोले उपास हम की, महाराज जी थोड़ा गर्मी बहुत है। महाराज, फिर संलेखना की साधना कैसे हो पाएगी? जिसको इस चीज का ही भान हो जाए, सोचो कितना कठिन इस भीषण गर्मी में, जहां पर व्यक्ति हर 10-20 मिनट में 10 घूंट पानी पीता हो, और उस भीषण गर्मी में तुम्हारे साधु सन्यासी 24 घंटे में 1 बार पानी पीते हैं, 1 बार आहार करते हैं, उसमें भी नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हरी नहीं खाना। उसके बाद भी दिन भर मुस्कुराते हैं और अपनी क्रियाओं से कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। और तुम दिन भर खाने के बाद तुम्हारा घर से मंदिर जाने का मन नहीं करता है, कैसे जैन हो तुम? कभी तुम्हारा अभिषेक करने का मन नहीं करता है? कभी तुम्हारा रात्रि भोजन की बात आ रही, यार बारात छोड़ो ना, जाने दो, खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, बंदे तदगुण लभ। बातें बहुत सारी, पूरा समय हुआ, समाप्त कर दूं यहीं पर। और बोलूं हैं? और बोलूं कितनी देर? आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे को तो भारत माता को पूरा शरीर हिल भी नहीं रहा। 1 घंटे बोलो महाराज। निवेदन कर रहा हूं, बस सुनने से कोई काम नहीं होगा, जब तक तदन आचरण में भी आना चाहिए। और दिल्ली वालों, हम लोग को सुनना और समझना, हम सिद्धांत की बातें कम करते हैं और भीतर की ग्रंथियों को खोल देते हैं। सिर्फ सुनना समझना और वही बातें बोलते जो तुम अपने जीवन में आचमन कर सकते हो। अन्यथा ऊंची ऊंची गाथाएं पढ़ के हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन तो कर सकते हैं, पर तुम्हारे भीतर घुस नहीं सकते हैं। तुम्हारे भीतर जाने के लिए खुद को पानी की तरह बनना पड़ेगा। निवेदन कर रहा हूं, बंदे तदगुण लब्धे। यदि परमात्मा की पूजा करें तो कम से कम पूजा के 1 गुण तो भगवान का आए। यदि गुरु की चरण वंदना की पाद प्रक्षालन किया, आज हम रात में पानी नहीं पिएंगे क्योंकि गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। बंदे तदगुण, एक बुराई का त्याग करो। जिस दिन
जो अच्छा काम करो, एक बुराई का त्याग करो। एहसास दिन भर रहेगा, अरे गुरु का आज हमने 5 परीक्षा, इसलिए मैं जल्दी किसी से चरण स्पर्श नहीं करूं। मुझे पता है स्पर्श करने पर जाके गुटखा खाएगा, रात में खाएगा, खड़े खड़े खाएगा, लेट के पिएगा। क्या मतलब? चरण छूते छूते तुम्हारे हाथ लड़खड़ टेढ़े हो गए, पैर के तलुए घिस गए, पर भीतर का मन आज तक बच्चों जैसा निर्मल सरल नहीं हो पाया। निवेदन इतना सा करो, बंदे तद्गुण लब्धे। अब दिल्ली वालों, अब इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, यदि 1 घंटे का सुख चाहिए, यदि 1 घंटे का सुख चाहिए, कुछ मत करो, 1 झपकी नींद ले लो। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो 1 झपकी नींद निकाल लो। 1 दिन का आनंद चाहिए, अभी प्रोग्राम बनाओ, पिकनिक पर निकल जाओ। और 1 महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। 1 महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। और 1 साल की खुशी चाहिए तो टाटा बिरला जितनी संपत्ति कमा लो। और जिंदगी भर का सुख आनंद चाहिए तो आज से ही मेरी भावना पढ़ना शुरू कर दो। 100 ग्रंथों का सार समझना हो, एक मेरी भावना पर्याप्त है। उसमें यही तो लिखा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या। तो सबसे ज्यादा यही पंक्ति उल्टी होती है। सबसे ज्यादा अपनों से ही अपनों को ईर्ष्या है। यदि तुम आगे बढ़ गए तो तुम इतने आगे क्यों बढ़ गए? यदि पवन जी सम्मेशकर की आपने इतने लोगों को धक्का करते, पवन क्यों करता है? गैस बनेगी और अपनों को ही गैस बनती है बाबू, अपने ही दुख देते हैं। इस यही कारण कि आज पूरे भारत देश की जैन समाज में एक भी जैन व्यक्ति, दिगंबर संप्रदाय के व्यक्ति एक भी किसी हाइट के पद पर नहीं है। दिगंबर समाज के पास धन है, पर उस धन का भोग या तो डॉक्टर भोग रिया है, या फिर वकील खा रिया है, या फिर इनकम टैक्स अफसर वो खा रहे हैं। और तुम्हारे भाग में तो उबली लौकी, दाल का पानी, बिना घी की रोटी खाओ। और तुम्हारे नौकर चाकर देखो तो तुम्हारा नौकर रसमलाई खा रिया है, रसगुल्ले पे मलाई डाल के यूं चाट दिया है। और मालिक देखो तो उबली लौकी फूंक फूंक के खा रिया है। हद कर दी ईमानदारी की। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारी पुण्य का है। एक प्रश्न पूछूं? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। तुम्हारी आवाज तो सुबह सुबह ऐसी निकली जैसे तुम उदासीन आश्रम से बोल रहे हो और हम वहां के संस्थापक हों। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जो तुम्हारे पास आज है ये आज के पुण्य का फल है कि पिछले जन्मों की पुण्य का फल है? पीछे से आवाज कम आ रही है, पक्का ना? यदि तुम्हारा सुंदर मकान है तो आज के पुण्य का फल है कि पिछले जन्मों की पुण्य का फल है? अच्छा परिवार किसका फल है? पुण्य का फल है कि पाप का फल? अच्छा व्यापार किसका? पुण्य का फल कि पाप का फल? स्वस्थ शरीर किसका फल? पुण्य का कि पाप का फल? देव शास्त्र गुरु की सन्निधि पुण्य का फल कि पाप का फल? पर तुम इस पुण्य के फल को किसमें, पुण्य में लगा रहे कि पाप में लगा रहे हो? आपको लगता है कि इस इतने पुण्य से मुझे फिर से अगला जन्म जैन कुल में मिलेगा? पिछले जन्म में तुमने करोड़ों जन्मों की पुण्य के फल से आज जैन कुल मिल गया। और जैन कुल में पैदा होने के बाद जैनत्व का बोध ना हो पाए तो हमसे बड़ा इस धर्म का गद्दार दूसरा कोई नहीं होगा। हम दूसरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। हम दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ छल कर रहे हैं। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, अब ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उतना आता है जिससे तुम्हारा मरण
अस्पताल में तो नहीं होगा, पर ज्यादा पढ़ लोगे तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा। बड़े बड़े विद्वानों को देखो, खूब पाठशाला, खूब ज्ञान, खूब दिया, लास्ट में कहाँ जाके मरे। ये तो अब्बाद है हमारे बांग में सागर जी महाराज साहब, ये अब्बाद है समाज के, ये अब्बाद विद्वान हैं जिन्होंने 50 वर्षों तक समाज को ज्ञान दिया और आज संपूर्ण समाज के उपदेश के प्रवचन खुद बन गए हैं। अन्यथा कितना कठिन काम है ज्ञानी होने के बाद इस आचरण के मार्ग पर चलना, बहुत कठिन काम है। जितने साधक साधवियां बैठी, एक भी अभाव में साधु नहीं बनाए हैं। किसी के पास 2-2 बड़े बड़े मॉल हैं, किसी को बड़ा कपड़े का उद्योग है, कोई खुद डॉक्टर थे, वो खुद बहुत बड़े विद्वान थे, करोड़ों का उपाध्याय जी थे, खुद का करोड़ों का टर्नओवर व्यापार, अच्छा खासा सब छोड़ छाड़ के दिन कपड़े के भूखे बैठे हैं। मतलब कुछ ना कुछ इस मार्ग में कुछ तो है, अन्यथा पागल नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ छोड़ छाड़ करके भूखे चल रहे हैं। आज 12-13 साधुओं के उपवास हैं। कितने साधुओं की? 12 साधु, 2-3 साधु सिर्फ चर्या में जाएंगे, वो भी जाएंगे आज गुरु आज्ञा से, अन्यथा चतुर्दशी अष्टमी को संघ के उपवास, चौका बंद। तुम उपवास नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम खाने की कीड़े हो और तुमको बहुत जरा एक बार भोजन न मिले तुम्हारा शरीर तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो तुम्हारा शरीर एक आसन में शाम को ऐसा हो जाता है जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। और मुझे मालूम है तुम नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। पर आज चतुर्दशी का दिन, इतने सारे साधु के उपवास हैं, तुम आज उपवास नहीं करना। मैं बोलता हूँ तो तुम उपवास तो बोलूंगा तो तुम करने वाले भी नहीं हो, मुझे पता है। इसमें 80% लोगों के पॉकेट में, पर्स में दवाई के पत्ते भरे पड़े होंगे। सिर्फ हम जी रहे हैं, दवाइयों के पत्ते खा रहे हैं। हर 1 घंटे में एक गोली बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, पतला करने की, मोटा करने की, दुनिया भर की दवाइयां। तुम्हारा शरीर है कि अस्पताल? निवेदन कर रहा हूं, 5 साल से डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया शरीर, फिर भी जिंदा हूँ, चल रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। 2 दिन में 1 दिन आहार करता हूँ, 20-30 किलोमीटर हंस के चलता हूँ। और तुम दिन भर खाने के बाद घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हो। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, महाराज साहब 8-9 साल से अनाज नहीं खाए, फिर भी मुस्कुरा रहे। थोड़ा मुस्कुराओ नहीं, फिर भी गर्मी में मुस्कुरा रहे। निवेदन कर रहा हूँ, दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। आज का व्यक्ति, जितना व्यक्ति सुबह उठने से देर रात तक, आदमी आज का आदमी सुबह शाम तक खा रहा, रात में 9 बजे तक खा रहा, 10 बजे तक खा रहा, 12 बजे तक खा रहा, कोई 2:30 बजे तक खा रहा, 3 बजे तक खा रहा है, पानी पी लिया है, और फिर सुबह उठते ही बोलता है क्यों चाय बन गई क्या? आदमी ही की भेड़िया, कितना खाएगा आदमी? निवेदन कर रहा हूं, जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी कहां, ऊपर नहीं अस्पताल। इतने आदमी जल्दी मरता भी नहीं है, पहले वहां जाओ फिर उसके बाद ऊपर जाओ। मुझे पता तुम उपवास नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं तुम्हारी स्थिति, मुझे तुम्हारी नब्ज पता है कौन सी ज्यादा चल रही है। अनुरोध करो, उपवास मत करो, कोशिश करना कि आज हम एक बार खाएंगे, और एक बार भी ना खा पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम आज हम 2 बार ही खाएंगे, बैठ के खाएंगे, घर में खाएंगे, मौन से खाएंगे। और उतना भी ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, आज हम 4 बार खाएंगे, 4 बार खाओ, कोई मना नहीं करेगा। और 4 बार से भी तुम्हारा काम ना चले तो मैं बोलता हूँ प्रशंसा कर, दिल्ली वालों आज चतुर्दशी में तुम 8 बार खाना, मैं बोल रही हूँ। और 8 बार से भी काम ना चले तो कोई बात नहीं, 16 बार खाओ। और आज के दिन कम से कम सूर्य अस्त के बाद तुम पानी का घुट भी मत पीना। इतना भी कर लिया तो तुमने उपवास जैसे फल को
16 बार खाने के बाद बस ये सोचना कि गुरुदेव कैसे बिना पानी के, बिना भोजन किए कैसे रहते होंगे। एक बार जब रात में प्यास लगे तो एक चिंतन करना, एक बड़े बुजुर्ग साधु कैसे इतनी गर्मी में बिना पानी के रहते होंगे। मैं तो रात में पानी सिर्फ 7 बजे के बाद, सिर्फ आज का दिन देखना, अपनी परीक्षा करना। आज हम 7 बजे के, और मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम 7 के बाद दवाई गोली कुछ नहीं खाओगे तो तुम आज रात में मरोगे नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। पर खा लोगे तो धर्म हाथ से चला जाएगा। आज चतुर्दशी के दिन 7 बजे के बाद कौन कौन पानी नहीं पिएगा, हाथ ऊपर करो। देखो तो तुम मरोगे क्यों बचोगे। बस आ गई भैंस पानी में, आ गया समझ में। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जब जागो तब सवेरा। सिर्फ धर्म को अब जीना है, अब पढ़ना नहीं है, अब जीना है। और 7 बजे तक से काम ना चल पाए तो कोई बात नहीं, हम 9 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे। अब कितने लोग हैं, और अब भी ना उठा पाओ तो 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांधो और जाके गंगा में कूद जाओ। अब फिर तुम्हें जीने का और लिखने का कोई हक और अधिकार नहीं है। हम भी तो इंसान हैं बाबू, हम भी तो मनुष्य हैं। कैसे तुम्हारे अंदर दिल धड़क लिया है, अपने अंदर भी धड़कन चल रही है, पर तुमने उन धड़कनों के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हारे मन में बैठ गया है यदि नहीं खाऊंगा कहीं मर गया तो। और यहां सोच रखा नहीं, दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। कोशिश करना कि आज हम जिनसे बने 7 बजे के बाद पानी नहीं पीना, जिनका काम ना चले तो 9 बजे तक मजबूरी में 2 घूंट पी लेना, और 9 के बाद भी काम ना चले तो 10 बजे। देखो तो भारत ज्ञानमती बात है, 10 बजे तक दवाई का पत्ता पूरा सूख लेना। निवेदन कर रहा हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तूफान से डर के नैया पार नहीं होती। बंदे का एक सूत्र ने बस आज इतना ही लेके जाना, अपने दोस्त देखेंगे और दूसरों के गुणों को आत्मसात करेंगे। अपने गुण और दूसरों के दोष देखने से ईर्ष्या बढ़ती है, कसाय बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, लगातार कर्म का पाप का आश्रय होता है। जहां अच्छा दिखे नहीं, और मैं आज भी जहां कोई अच्छा लगता है उससे सीखता हूं। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। ये तो अभी 3 साल में मुनि बने, इनसे हम 30 साल से सीख रहे हैं। जब भी संघ में आते थे बहुत कुछ सीखा, इनसे सीखा, उन्हें सिखाया है, और आज उस जीवन को जी रहे हैं। सिर्फ हमारी कमजोरी मन की कमजोरी है, बाकी तुम तो हमसे ज्यादा तपस्वी हो, आप हमसे ज्यादा तपस्वी हैं, आप हमसे बड़े सहनशील हैं। हम तो बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। पर मन, जब हमारे बस में होता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए जिंदगी में हिम्मत से हारना, पर हिम्मत नहीं हारना। और चारों ने, गुलाब ने, कोयल ने, समुद्र ने, चंद्रमा ने, चारों ने मिलकर उस इंसान से कहा, इंसान तू बहुत अच्छा है, इंसान तू बहुत अच्छा है। काश तेरे अंदर कमी देखने की आदत ना होती तो आज तू भगवान बन गया होता। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सुनने में कान दो दुखते नहीं है, बोलने में लगता है तो पूरा। निवेदन कर रहा हूँ, मध्याह्न 3:30 बजे गुरु पूजा करेंगे, 4 बजे से बड़ा प्रतिक्रमण
और पहली बार ऐसे ऐसे लोग सुनेंगे प्रतिक्रमण कि बड़ा मुनि का बड़ा प्रतिक्रमण कैसे होता, कैसे 2 घंटे चलेगा, मन ना लगे तो भी सुनना, बैठते ना बने तो भी बैठना, और जो चीज समझ में नहीं आए समझना, यही तुम्हारे काम की है। जो चीज समझ में ना आए समझना, यही तुम्हारे काम की, और इसी से तुम्हारा उद्धार होने वाला है। कहा ना कि 1 घंटे की खुशी चाहिए तो 1 झपकी नींद ले लो, 1 दिन की खुशी चाहिए प्रोग्राम ना पिकनिक पर निकल जाओ, 1 महीने की खुशी चाहिए आज ही शादी कर लो, 1 साल की खुशी चाहिए टाटा बिरला जितनी संपत्ति कमा लो, और जिंदगी भर की खुशी आनंद चाहिए आज से मेरी भावना पढ़ना शुरू कर दो। इसमें कितने लोग रोज मेरी भावना पढ़ते हैं? बस, बाकी सब लोग सपाट। मेरी भावना पढ़ने में कितना समय, बड़ा मुश्किल से 7 मिनट समय लगता है, पर उसमें 100 ग्रंथों का सार है। उसमें लिखा है सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना। आज के चतुर्दशी एक तो उपलब्धि होना चाहिए, आज से हम रोज एक बार मेरी भावना पढ़ेंगे। कौन कौन मेरी भावना आज से रोज पढ़ेगा? हाथ ऊपर, और जिसका नहीं धक्का मार के हाथ ऊपर करो, उसका कैसा पड़ोसी है तू है? अच्छे काम की प्रेरणा अच्छा व्यक्ति ही देगा। हाथ ऊपर, बोलो गुरुदेव। हम रोज हाथ ऊपर, पूरे हाथ ऊपर, ईमानदारी के साथ। आज की हमारी प्रवचन का मेहनताना है, बोलो हे गुरुदेव। हम सुबह से लेकर सोने के पहले एक बार कभी भी मेरी भावना पढ़ेंगे। यदि भूल जाए तो दूसरे दिन 21 बार पढ़ेंगे। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। दोनों हाथ जोड़े, बैठे बैठे बोले जिनवाणी के ज्ञान से सुखे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो ना बाजार का खाएगा। आज का नियम कोशिश करना कि हम 7 बजे के बाद पानी भी नहीं पिएंगे, और जिनकी बहुत बड़ी मजबूरी हो तो वो 9 बजे तक, उसके बाद वो भी पानी नहीं लेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी।